जिस प्रकार का शरीर है और जैसी हम सबकी स्वीकृति है, उसी के अनुसार हम श्री गोपियों की कथा को समझ सके हैं, यह जीव समझता है। क्योंकि भगवान के जो भक्त हैं वो भगवान के स्वरूप ही है। और जो लोग भगवान की शुद्ध कथा को कहते हैं, अर्थात कृष्ण भावना अमृत का प्रचार करते हैं, उसे फैलाते हैं, उसमें सहायता करते हैं, निश्चित ही है वो सब भगवान के विशेष कृपा पात्र हैं। यदि मैं अपने विषय में बात करूं तो परम पूज्य गुरुदेव श्री राधा गोविंद गोसाई महाराज की महती कृपा से ही मैं इसको बोल पा रहा हूं। या यूं समझिए कि उनकी कृपा प्रसादी को ही वितरण कर रहा हूं। श्री गोपियों का जीवन भगवान की रति है। उनका प्रेम है। सभी गोपियां श्री कृष्ण से सटकर नाचते नाचते उच्च स्वर से मधुर गान कर रही थी। वह श्री कृष्ण का संस्पर्श पाकर और भी आनंद मग्न हो रही थी। उनके राग रागनियों से पूर्ण गान से यह सारा जगत अब तक गूंज रहा है। श्री गोपियों का शरीर भी भगवान की तरह अप्राकृतिक शरीर है, क्योंकि वो जोर से गा रही हैं और बहुत ही जोर से नृत्य कर रही हैं। संसार में यहाँ तक कि देवता भी एक साथ ना तो नाच सकते हैं और न गा सकते हैं। श्री कृष्ण उन्हें नृत्य के कारण बहुत मान दे रहे थे। बार बार मुंह से कहते थे साधु साधु। कृष्णा अभित मुदिता यति गतेन दमावृतम अरत कंठयो रति प्रियाय। संसार में जितने भी राग हैं उन्हें कोई यदि गा सकता है सुंदरता के साथ तो केवल श्री गोपियां हैं। श्री गोपियों का कंठ थोड़ा लाल है। रति का अर्थ भी प्रेम ही होता है। श्री भगवान अपना प्रेम प्रकट करते हैं। श्री गोपियों को कभी वह आलिंगन करते हैं, कभी उनके गले में बाहें डालते हैं। श्री रति प्रिया नाचते हुए, गाते हुए, झूमते हुए किसी भी प्रकार से कृष्ण को सुख दे रही थी। रति प्रिया श्री राधा रानी का नाम है। प्रश्न आता है क्या श्री किशोरी जी थक गई होंगी? तो आचार्य सुखदेव कहते हैं नहीं नहीं, वह थकी नहीं है, बल्कि जब श्री कृष्ण प्रेम करते हैं तो और तीव्र गति से गाती और नृत्य करती हैं। वह श्री कृष्ण से ऊंचा गा रही है। श्री गोपियों से श्री कृष्ण गाने में और नृत्य में हार जाते हैं। राग की प्रवर्तन
श्री गोपियां हैं, उन्होंने ही रागों को प्रवर्तन किया है। गोपियों के बनाए हुए रागों में ही नारद जी गाते हैं। सभी राग गोपियों से बने हैं, अर्थात गोपियों के गीत ब्रह्मा शिव नारद संसार के सभी संगीतज्ञ गाते हैं। गोपियों के गीत से सारा संसार आच्छन्न है, अर्थात ढक दिया गया है। उनके गान के सामने सबके गान तुच्छ है। देवी देवताओं की तो बात ही छोड़िए। एक बार श्री नारद जी को लीला की दृष्टि से अभिमान हो गया, मैं बहुत अच्छा गाता हूँ। श्री नारद जी जा रहे थे कहीं रास्ते में, उन्हें कुछ स्त्रियां मिली, किसी के नाक कटी थी, किसी का हाथ कटा था, किसी का कान कटा था। इस तरह से वह विकृत स्त्रियां श्री नारद जी के सामने से गुजर रही थी। तो श्री नारद जी ने पूछा कि हे देवियों, आप कौन हैं? ये किसने आपका हाल किया है? नेक मुझे बताओ। श्री गोपियों ने कहा, उन स्त्रियों ने कहा जो कि विकृत थी, कि एक नारद मुनि नाम का कोई ऋषि है, उसने हमारा ये हाल किया है। नारद जी को आश्चर्य हुआ, मैंने तो कभी किसी स्त्री को छुआ तक नहीं। बताने पे कहती है, हम सब राग रागनियां हैं, आपके तप बल से हम आपके सामने मूर्तिमान होकर के आई हैं। वह नारद इतना बेसुरा गाता है कि हमारा यह हाल कर दिया है। तब नारद जी को बहुत दुख हुआ, पानी पानी हो गए। यह कथा केवल लोगों को समझाने के लिए है, अपितु भक्तों को कभी अभिमान नहीं होता है। वास्तव में देखा जाए तो हम सभी लोग, जितने भी संगीत से जुड़े हुए लोग हैं, हम सब राग और रागनियों को कितना बिगाड़ करके गाते हैं। इस जगत में शांति और को प्राप्त करना और दुखों को दूर करने का एक ही साधन है, श्री कृष्ण के गीत गाए जाएं, श्री कृष्ण की कथा सुनी जाए, श्री कृष्ण की कथा कही जाए। आज भी भगवत गीता का प्रवचन भगवान के द्वारा आकाश में व्याप्त है। वह पकड़ा नहीं जा सकता है, परंतु भाव से प्रकट हो सकता है, भक्ति के द्वारा प्रकट हो सकता है। उस भगवत गीता के प्रवचन को आप यंत्रों के द्वारा नहीं पकड़ सकते हैं। जो इस समय गपोड़बाजी चल रही है कि कुछ नासा ने यंत्र बनाए हैं, वो गीता जी के तरंगों को पकड़ रहा है, ये सब बकवास है। भगवान की वो वाणी सिर्फ और सिर्फ भाव भक्ति से ही हम पकड़ सकते हैं। रास बहुत तीव्र गति से चल रहा था। श्री विशाखा जी ने आलाप लिया, बड़ा जोर से आलाप लिया। श्री ललिता जी ने उसे ध्रुपद में गाया, विशाखा जी ने भी गाया। भगवान ने दोनों को साधु साधु कहा। श्री ललिता जी संगीत की आचार्य हैं, सभी सखियां इनसे ही सीखती हैं। यहाँ तक कि कभी कभी राधा रानी भी श्री ललिता जी से सीखती है। श्री राधा रानी तो साक्षात श्री कृष्ण ही है, सो यहाँ भी श्री कृष्ण हार जाते हैं। एक गीत गा रही है, भगवान भी उससे गा रहे हैं, परंतु अलग अलग रागों में गा रहे हैं, बहुत ही सुंदर ढंग से गा रहे हैं।
जगत में भी देखा गया है कि एक ही गीत को अलग अलग रागों में लोग गाते हैं। श्रीपाद सनातन गोस्वामी ने कहा है कि श्रीमद् भागवत में 5.5 श्लोक में गोपियों की मुख्य चेष्टाओं का वर्णन किया है आचार्य शुकदेव ने, 5.5 श्लोक में। कचिद रास प्रशांतः पाशस्वस्तस्य गदावृतः। एक गोपी नृत्य करते करते थक गई, उसकी कलाइयों से कंगन और चोटियों से वेणु के पुष्प खिसकने लगे। तब उसने अपने बगल में खड़े हुए श्याम सुंदर के कंधे को अपनी बाहों से कसकर पकड़ लिया। वास्तव में ये जो श्लोक है ये श्री किशोरी जी को इंगित करता है, क्योंकि सिर्फ वही थकने का स्वरूप प्रकट करती हैं और कोई गोपी नहीं करती है, वह भी भगवान की प्रसन्नता के लिए। राधा रानी प्रधान गोपी है, वो थकी नहीं है बल्कि थकने का अभिनय कर रही है श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। चूंकि श्री गोपी राधा रानी का शरीर अप्रकृत है, उसमें थकने की बात ही नहीं हो सकती। चूंकि वह श्री कृष्ण का आलिंगन करना चाहती है, वह ऐसे दोनों हाथ पकड़कर हाय में थक गई प्रीतम, यदि कृष्ण उन्हें आलिंगन में ले लेंगे, यहाँ ऐसा लग रहा है कि वह सुख के लिए सेवा कर रही है, परंतु स्थायी भाव यही है कि कृष्ण की तुष्टि के लिए ही वे श्री कृष्ण का आलिंगन चाहती है। यद्यपि प्रथम दृष्टया लगता है हाय प्रीतम में थक गई, ऐसे बाहें करती हैं, तो ऐसा लगता है श्री किशोरी जी को देख करके कि वह अपना सुख चाहती हैं, परंतु उनके अंदर अपना कोई सुख नहीं है। अस्थाई बात है, स्थायी तो यही है कि वो श्री कृष्ण के सुख के लिए उनका आलिंगन चाहती है। श्री राधा रानी की आदत है कि कृष्ण के कंधे पर झूलते हुए चलती है, और कृष्ण की आदत है कि राधा रानी के ऐसे गले में बाहें डाल करके या पीछे बाहें डाल करके चलते हैं, कहीं वो गिर ना जाए। श्री किशोरी जी की इस तरह से सट करके पीछे हाथ लगाकर भगवान चलते हैं ताकि चक्कर ना आ जाए, कहीं गिर ना पड़े। श्री किशोरी जी चिन्मय दिव्य है, श्री किशोरी जी श्री कृष्ण के समान है, इसलिए वो थक नहीं सकती हैं, परंतु श्री कृष्ण से आलिंगन करने का बहाना कर रही हैं, वह भी कृष्ण की तुष्टि के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए। क्योंकि राधा रानी की एक एक कण कण अदा, कण कण उनकी एक स्वभाव भगवान को प्रसन्न करने के लिए होता है। संसार की कोई भी स्त्री इस तरह की चेष्टा करेगी तो उसकी सारी चेष्टाएं केवल अपने लिए, अपने सुख के लिए होती हैं, परंतु श्री किशोरी जी का मान भी भगवान को प्रसन्न करने के लिए होता है। प्रिया जी का स्वभाव है, वह चाहती हैं कि भगवान से उनकी सखियों को भी प्रेम दे, उनकी सखियों का भी आलिंगन करे, क्योंकि प्रिया जी का स्वभाव ही ऐसा है। वो इसलिए भी बहुत प्रसन्न है कि भगवान ने श्री ललिता श्री विशाखा जी को बहुत प्रेम और स्नेह दिया है। भगवान रासलीला में विशेष नृत्य कर रहे हैं। वे छोटी छोटी छड़ी लेकर के नृत्य कर रहे हैं, इसलिए श्लोक में आया है पार्श्व स्वस्ति है गदा वृता। छोटी छोटी जो छड़ियां हैं वह सब गदा जैसी दिखाई दे रही हैं भगवान के हाथ में। गदा का एक अर्थ बांसुरी भी होता है। यह प्रेम लीला है। प्रिया जी क्षण क्षण तरसती रहती है भगवान के सानिध्य के लिए, उनके आलिंगन के लिए।
अन्य सखियों से नृत्य कर रहे भगवान बीच में प्रिया जी को लेकर के ऐसे लग रहे हैं जैसे बहुत सारे आकाश में बीच में ध्रुव तारा खड़ा हो। श्री भगवान ने एक हाथ से गोपियों के कंधे पर रखा है। वह स्वभाव से ही कमल के समान सुगंध से युक्त है। उस पर बड़ा सुगंधित चंदन का लेप है। उसकी सुगंध से गोपी पुलकित हो गई है, उसका रोम रोम खिल गया है। उसने झट से भगवान की बाहों को चूम लिया है। जिस गोपी ने भगवान की बाहों को चूमा है, ये श्यामला गोपी का वर्णन है। यह श्यामला गोपी नृत्य करते करते भगवान की सुगंध से भरी बाहों को चूम लिया। ऐसा नहीं है कि श्री कृष्ण की बाहों से आज ही सुगंध निकल रही है, वह तो हमेशा से ही निकलती है, लेकिन आज विशेष निकल रही है। हाथ कैसे आया, लीला चिंतन करते हुए आचार्य लिखते हैं, स्वयं आया। हाथ गोपी के गले में कृष्ण ने स्वयं डाला था। जब श्री कृष्ण ने स्वयं डाला है तो भगवान का हाथ जो स्वयं उनके गले में पहुंचा तो उस श्यामला सखी ने चूमा भी और उसको सूंघा भी। भगवान की भुजाएं सदैव सुगंध से भरी रहती है। श्रीपाद सनातन गोस्वामी कहते हैं, चूमने का अर्थ ही है कि बाहों को सूंघना, होठ से चूमना। जगत में भी ये बात प्रचलित है, जब कोई चीज अच्छी लगती है तो हम तुरंत उसे चूमते हैं। यह चुम्बन प्राकृतिक जीवों जैसा नहीं है, श्रीपाद सनातन गोस्वामी ने स्पष्ट कहा है। यह चुम्बन हमारे जैसे मलमूत्र के भरे हुए शरीरों जैसा नहीं है। संसार में हम जितने भी मनुष्य हैं, स्त्री हैं, सब मांस के लोथड़े हैं और मलमूत्र से भरे हुए हैं। शरीर, ये दोनों शरीर इस तरह से चाटते हैं और लोगों को कोई सुख नहीं मिलता, क्योंकि जीव को जीव का स्वरूप का पता नहीं है। ऐसा मान लीजिए जैसे दो व्यक्तियों को बहुत सारे बड़े बड़ी रजाइयों में लपेट कर रस्सी से बांध दिया जाए और उनसे कहा जाए अब प्रेम करो, तो वह दोनों जब एक दूसरे के स्वरूप को नहीं जानेंगे तो प्रेम का उन्हें रस नहीं मिलेगा। वैसे ही कोई भी स्त्री पुरुष जब मैथुनी भाव में एक दूसरे को प्रेम भी करते हैं तो उनको स्वरूप का भान नहीं है, इसलिए उन्हें कुछ भी हासिल नहीं होता, सिर्फ विकृति है, केवल अवसाद है। चूंकि श्री कृष्ण और श्री गोपियां दोनों चिन्ह में हैं, ये प्राकृतिक चुम्बन नहीं है, ये चुम्बन अप्राकृतिक चुम्बन है। ये चुम्बन क्या है? ये परमात्मा से, आत्मा परमात्मा से मिल रही है, वहाँ कोई काम नहीं है। वह जितनी भी गोपियां हैं वो सब की सब भगवान की स्वरूपा है। जो भी शुद्ध जीव, जितने भी शुद्ध जीव है वह श्री कृष्ण के साथ ही रहना चाहते हैं, उन्हें ही सूंघना चाहते हैं, उनका ही आलिंगन करना चाहते हैं। क्योंकि भगवान आत्मा राम है, भगवान जगत से बिलग है। श्री भगवान ने गीता जी में भी कहा है कि मैं वस्तु में सुगंध हूं, सूर्य का प्रकाश मैं ही हूं। संसार में कहीं भी कोई सौंदर्य झलक रहा है वह सब भगवान से आ रहा है। सब जगह सूर्य का प्रकाश है। कोई कहे कि मेरी कोठी में जो प्रकाश है वह सूर्य का प्रकाश मेरी ही कोठी के प्रकाश जैसा है, तो ये बात उल्टी होगी।
कमल के फूल में जो सुगंध है वो श्री कृष्ण की ही देन है, वह श्री कृष्ण की, वह सुगंध भगवान ही है। एक गोपी नृत्य कर रही थी, नाचने के कारण उसके कुंडल हिल रहे थे, उसकी छटा से उसके कपोल और चमक रहे थे। उसने अपने कपोलों को भगवान श्री कृष्ण के कपोलों से सटाकर भगवान ने उसके मुख में अपना चबाया हुआ पान दे दिया। मयूर पंख सुंदर नहीं है, बल्कि कृष्ण ने उसको अपने सिर पर धारण किया है, इसलिए वो सुंदर हो गया है। कृष्ण के संपर्क में आने के कारण वह सुंदर हो जाता है। जैसे कृष्ण कुछ खा ले, बिल्कुल सादा सा फल कोई खा ले तो वो दिव्य हो जाता है। गोपी ने कृष्ण को नाचते नाचते इशारा किया कि मैं पान खाना चाहती हूँ। तो नृत्य करते करते ही गाल से गाल लगाकर भगवान ने उसको पान दे दिया। कभी कभी राधा रानी भी भगवान से कहती हैं कि लीजिए पान खाइए, परंतु राधा रानी कहती हैं कि नहीं, अपने मुंह से ही मुझे खिलाइए। भगवान कहते हैं 12वें स्कंद में कि मैं अपने भक्तों के पीछे चलता हूं, क्योंकि ताकि उनके चरणों की धूली मेरे ऊपर पड़ सके। भक्तों की जो भक्त कौन कृष्ण कथा में रहे, कीर्तन में रहे और कृष्ण स्मरण में रहे, या तो चुप रहे। परम पूज्य गुरुदेव ने भक्तों की एक बहुत छोटी सी व्याख्या कही है। भक्त कौन है? या तो भक्त कृष्ण कथा में रहे, कृष्ण कीर्तन में रहे, कृष्ण स्मरण में रहे, या तो मौन रहे, यही भक्त है। बाकी तो सब प्रपंची है भैया। आगे की लीला को हम लोग कल स्मरण करेंगे। जय श्री राधे।